for you. देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार में. The biggest song. Well, stop dreaming. Eat this. Demonstration. Crucial radio. No work. Just play. Got your volume. Eat this. FM 96, the voice of peace. वेलकम बैक एवरीवन सुनते रहो ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क अमन दी आवाज़ ते अमन दा पैगाम. ये मैंने पंजाबी बोलनी शुरू कर दी. मैंने सोचा थोड़ी सी आज ओपनिंग पंजाबी में करूं. एनीवेज आपने सुना अभी तंदुरुस्त रही है मैं बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट्स जूलियस सीजर के हवाले से. भाई मुझे ये नहीं पता था कि जूलियस सीजर जो मैं तो क्लेयोपेट्रा के हवाले से उनकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ती रही हूँ, लेकिन अब ये जो आज फैक्ट सिजेरियन जो वर्ड डिराइव हुआ है ये जूलियस सीजर के नाम से डिराइव हुआ है. ये भाई बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मुझे आज पता चला है. और लिसनर्स लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो जुलाई का महीना है ना ये भी जूलियस सीजर के नाम से लिया गया है. यानी कि जूलियस से लेके ना जुलाई का जो है ये मंथ, इसी तरह से अगस्टस सीजर भी एक था. और ये अगस्त का जो महीना है ना जिसको हम इंग्लिश उर्दू में जिसको हम अगस्त बोलते हैं कहते हैं, ये भी ऑगस्टस सीजर के नाम से जो है एक लिया गया है. होता है ना चीजें इस तरह से ही चल रही होती हैं. लेकिन इस सिजेरियन से जो रिपोर्ट आई बड़ी इंटरेस्टिंग सी जी एक रिपोर्ट थी. और वेजिटेरियंस यानी सब्जी खोर होने के हवाले से भी एक मैं सच न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन कल मैं एक वो फीचर पढ़ रही थी, सो आई थिंक थोड़ा सा शेयर कर लेना चाहिए आपके साथ. एक हॉलीवुड की बड़ी फेमस एक्ट्रेस है जेनिफर एनिस्टन. वो अपनी फिटनेस का राज इस तरह से एक और है कार्मेन इलेक्ट्रा जो बेवॉच में आया करती थी. शी यूज्ड टू बी अ वेरी फेमस मॉडल, बड़ी फिजिकली बड़ी फिट हैं, बड़ी जबरदस्त फिटनेस वाली हैं, योगा शोगा करती हैं, बड़ी एक्सरसाइज भी करती हैं. शी सेज कि वो सब्जी खोर हैं, शी इज अ प्योर वेजिटेरियन. और जेनिफर एनिस्टन भी इस तरह से शी मोस्टली बिलीव्स कि वो ज्यादातर वेजिटेबल्स खाने में यकीन रखती हैं. खैर अपनी अपनी डाइट खाने का या अपने अपने बॉडी का एक तरीका होता है. अगर हम लोग स्पेशली जो हमारे ये पठान भाई हैं या हम जो पख्तूनख्वा वाले लोग हैं स्पेशली, हम लोग अगर गोश्त खाना बंद कर देना सो हमारी एकदम से बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है. जो लोग गोश्त ना खाने पे आदी हैं ना, जैसे सपोज आप अब क्या मैं कहूँ, जैसे ये ब्राह्मण्स जो हैं या जो बिल्कुल वो लोग तो अंडा भी नहीं खाते. एक टर्म होती है वेजिटेरियन जो आप यूज करते हो जिसको आप सब्जी खोर कहते हो. इसी तरह से एक नई टर्म मैंने सुनी थी जो लोग अंडा भी खाते हैं ना, दैट द टर्म इज एजिटेरियन. वेजिटेरियन की टर्म तो एक नहीं है ना, बट एजिटेरियन इज ऑल्सो न्यू टर्म. दैट वाज अ न्यू टर्म फॉर मी. हुआ यह था कि हम लोग जा रहे थे, पुरानी एक बात है, काफी अर्सा हो चुका है इसको, ताजमहल की जो है ना वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो हमने सोचा जाके इसकी को देखते हैं किस तरह का है ये. उसकी सैर के दौरान वी वेंट इन अ ट्रेन, और उस ट्रेन में जब वो खाना सर्व हुआ ना तो उन्होंने पूछा कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं. सो ऑफ कोर्स वी वर नॉन वेजिटेरियंस. सो उनके यहाँ दोनों तरह के मेन्यूज चल रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जी आप सब्जी खोर हो या नॉन सब्जी खोर हो, जो भी गोश्त खोर हो. सो उन्होंने कहा ठीक है, कहते हैं आप वेजिटेरियन हो या नहीं. अब हम सोच में पड़ गए कि जी अच्छा ये भी एक नई टर्म है. जो लोग अंडा भी एट टाइम्स नहीं खाते. सो मैं एट टाइम्स अपनी फ्रेंड्स वगैरह से ये पूछती थी कि आप लोग जो केक या बेकिंग होती है उसमें तो अंडे यूज होते हैं ना, ऑमलेट में अंडा यूज होता है, खगीने में अंडा यूज होता है, नरगिसी कोफ्तों में अंडा यूज होता है, बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं जिसमें अंडे का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो हम कबाब वगैरह फ्राई करते हैं या इसमें जो हम वो डिप करके हम वो करते हैं ना, जिस क्या आप कहते हैं उसको, इवन अंडे के पकौड़े बनते हैं डिप करके जब हम इसको निकालते हैं ना, सो वो भी एक तरह से हम अंडे में ही तलते हैं. जो लेयर होता है वो अंडे का ही होता है. अंडा फ्राइंग में भी हम यूज करते हैं इसके, हम ऑमलेट भी इसका बनाते हैं, नाश्ते में इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं. हमारे यहाँ तो ये कॉमन तरीन सब्जी है. सब्जी तो मैं नहीं कहूंगी, क्या इसको आप कहोगे, डिश कहूंगी मैं. सब्जी तो ऐसा सब्जी में ये नहीं आता. एक्सेप्ट अंडा, एग इज अ कंप्लीट फूड. एक दफा पहले भी मैंने शो में ये चीज डिस्कस की थी, सिवाय विटामिन सी के अंडे में सारे हयातीन सारी चीजें पाई जाती हैं. और आयरन का जहां तक ताल्लुक है ये भी अंडे में नहीं पाया जाता. आयरन या फौलाद जिसको आप कहोगे ना, वो भी बहुत जरूरी है. आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं बॉडी में, जिसको सुर्ख खून के खुलियात
कहते हो आप लोग. व्हाइट ब्लड सेल्स अपना काम करते हैं, रेड ब्लड सेल्स का अपना एक वो होता है, काम होता है. सो रेड ब्लड सेल्स बॉडी में बनाने के लिए ना आयरन इज रियली इंपॉर्टेंट. फौलाद खाना चाहिए, फौलाद की जरूरत होती है. फौलाद आपको ज्यादातर मिलेगा पालक में, शर्षम और साग के बतासोता मिलावीगी आयरन उदाचे कलेजी भी का ना. ये जो मुर्ग की कलेजी तो खैर रिकमेंडेड नहीं है. लोग कहते हैं कि मुर्ग की दचर की कलेजी चुकुम भी का ना खाता सोमा खुराए खुदा तकुम द गट, जो बड़े गट जनावर कलेजी भी का ना, जो बड़े जानवर की कलेजी होती है, सपोज बकरे की कलेजी. लिवर इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन. ये मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रही थी, सो मैंने सोचा कि ठीक है मौज मस्ती होती रहेगी. आज मौज मस्ती जरा कम हुई है, इसलिए कम हुई है कि मेरा गला थोड़ा दुखा हुआ है. सो तंदुरुस्त रहिए पे ये मैंने इतना लंबा लिंक दे दिया. आयरन की बेस्ट सोर्स है लिवर. फिश जो है वो आपको फॉस्फोरस होती है फिश में. जिन लोगों को खांसी, नजला, जुकाम ये चीजें ज्यादा होती हैं, गर्मी में फिश का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए. कोशिश करें चे यखनी के मये चुकुम दे का ना मये ज्यादा ना ज्यादा इस्तेमाल हुए. एक होती है कांटे वाली मछली, ये वो होता है ना लोग कांटों की वजह से नहीं खाते. कुछ होती है मछली की कुछ किस्में ऐसी हैं, एक होती है दरियाई मछली, एक है समुद्री मछली. दोनों का अपना टेस्ट होता है. जो लोग दरियाई मछली खाने पे आदी हैं, जो रोहू मली वगैरह होती है आदि हैं, कुछ होते हैं कि जी वो समुद्री मछली पे आदि होते हैं. समुद्री मछली में आई वुड जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ सामन टू यू. सामन एक बहुत मशहूर समुद्री मछली है, समंदर में पाई जाने वाली मछली है. थोड़ा सा गोश्त जैसा उसका टेस्ट होता है. सार्डीन्स, आपने कभी ये टिन की मछली खाई हो, टिन वाली मछली, लेकिन उसमें ऑयल ऑयल उसमें बहुत ज्यादा होता है. अगर आप इसको नॉर्मली कहीं आपसे आपको मिल जाए, सो ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इसमें होती है. ये आपको गर्म रखती है. स्पेशली जो मछली के ऊपर ये होती है ना, इसकी जो क्या मैं कहूँ चर्बी या खाल, वो आपको बहुत ज्यादा गर्म रखती है सर्दियों के मौसम में. जिन इलाकों में ठंड पाई जाती है, बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में अगर आप मछली का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें सो आपको ठंड कम लगती है. अच्छा, वन मोर थिंग, मछली के तेल की गोलियां होती हैं, कॉड लिवर ऑयल जिसको कहते हैं, चाहता चे पुख्तों के कॉड लिवर ऑयल पिल्स. वही वो बहुत ज्यादा ठंड जिन दिनों पड़ रही हो, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही हो, आप कॉड लिवर ऑयल की गोली खा लो ना तो आपको ठंड लगना बंद हो जाती है. जिस बंदे को नजला हो, फ्लू हो, जुकाम हो रहा हो, बार बार ठंड के अटैक्स जिसको आप कहते हो ना कोल्ड अटैक्स या कोल्ड एलर्जी हो जाना, सो कॉड लिवर ऑयल पिल, मछली के तेल की गोलियां भी इस पर्पस के लिए 7 सीज पिल्स के नाम से आती हैं. ये मार्केट में डिफरेंट कंपनीज इसको बना रही हैं, आप कभी जाके देखिएगा अगर सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है. सो मछली के तेल की गोलियां भी एक बहुत कारामद आई वुड से रेमेडी है, या एक तरह से इसका यूज जो है रिकमेंडेड है. बट आस्क योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग सच मेडिसिन, और बिफोर किसी भी तरह की मेडिकेशन लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें. अच्छा जी, ये तो बहुत लंबा लिंक हो गया. बहुत देर तक मैं बोलती रही और काफी देर तक मैं बोलती की मौज मस्ती तो कमी हुई है. आज उस लगा मौज मस्ती कहू का ना. और सासो SMS ढेर सारा रागा ली दी, कोशिश करूँ सासो दटोल SMS शो के शामिल कू. नेक्स्ट सॉन्ग इज शाह लैला एंड ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ हुमायूं खान. पशुंड सुरो केदा कदम रो रो केदा शालेला राश सुरपी स्वान पशुंड सुरो केदा कदम रो रो केदा शालेला राश सुरपी स्वान पशुंड सुरो केदा कदम रो रो केदा सांझ सिंगार कशिन के खाल पास पावरो केदा कदम रो रो केदा शालेला राश सुरपी स्वान पशुंड सुरो केदा कदम रो रो केदा केदा
गुणदीविनम जहान पमाशुतुर्तम पसर गुणदीविनम तमशालुन पचार गुलसलो परो केदा कदम रो रो केदा सांझ सिंगार कशिम के खाल पास पावरो केदा कदम रो रो केदा शालेला राश सुर पे जवान पशुम सुरो केदा कदम रो रो केदा समलता कसोक मी वजनी लैला ख्वाला दर समलता चिवाए सरपतूर ज़ल्फ मंगरो केदा कदम रो रो केदा सांझ सिंगार कशिम के खान आसपाब रो केदा कदम रो रो केदा केदा शालेला राश सुर पे ज़वान पशुंद सुरो सिंगार कशिन के खाल पास पावरो केदा कदम रो रो केदा शालेला राश सुर पे जवान पशुंड सुरो केदा कदम रो रो 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 केदा Start. These days life moves pretty fast. Oh my God. Come on, this is your favorite station. Your voice, your heartbeat. Hit music station. Hey, stay tuned because we have lots more. On Lexus FM. When you can win your way. Alright guys, welcome back everyone. गाना सुना आपने अभी हुमायूं खान की आवाज में कदम रो रो के दा. लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर लैला तेज तेज कदम रखे तो क्या फर्क पड़ेगा. लैला लैला ही रहेगी, चाहे वो तेज कदम रखे या चाहे वो आहिस्ता कदम रखे. ये रो रो के दा कदम मुना, रो रो के दा, रो रो राजा, रो रो राजा, रो रो खबरें कवा. भाई ये रो रो का क्या सीन है, क्या वजह होती है, आपको क्या लगता है? इस हवाले से कुछ SMS करना चाहें तो प्लीज do send us your SMS, pick up your cell, type SWT, write your message, write your name. ये मुझे फ्लू है थोड़ा सा ना, इसलिए थोड़ी सी अजीब सी आवाजें आज लगेंगी आप लोगों को. खैर कुछ फर्क नहीं पड़ता. कुछ मैसेजेस मुझे नजर आ रहे हैं आप लोगों के, पहुंच चुके हैं हमारे पास. कुछ रेमेडीज हैं फ्लू की भी मुझे बताई हैं कुछ डॉक्टर हजरात ने. सो ये सारी SMS हम शामिल करना शुरू कर देते हैं. आप हमें ये बताएं कि एज सच ये थोड़ी सी सॉन्ग्स में इस तरह की बातें होती हैं ना, धन्नो छन्नो और इस टाइप की. अब ये पश्तो के सॉन्ग्स में लैला, जानाना, गुलजाना, जानाना और इस टाइप के वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे ना. लैला का वर्ड तो आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा. लैला खपशवा, लैला लदाउशू, और जो खवातीन है वो उनकी एड्रेसिंग कुछ और होगी. मुझे एट टाइम्स ये समझ नहीं आता कि लैला का वर्ड इतना ज्यादा क्यों यूज होता है पश्तो में. खैर ये उसका एक कोई लेजेंडरी कैरेक्टर होगा ये लैला. एक लैला तो वो मजनू वाली लैला थी ना, कि वो कहते थे कि जी लैला बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि रात. लैला मीन्स नाइट. इसका जिस तरह है ना अलिफ लैला 1001 नाइट्स, जिसको हम अलिफ मीन्स 1000 एंड लैला मीन्स नाइट्स. सो अरबी का वर्ड है ये तो मैं सच कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में. लेकिन लैला के बारे में ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे रात की तरह से थी, काली थी वो बिल्कुल. लेकिन वो मजनू को बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी. सो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. देखने वाले की आंख में खूबसूरती होती है. सो लैला उसको खूबसूरत लगती थी. सो आई थिंक ये लैला की जो इंस्पिरेशन है ना पश्तो की लिरिक्स में या पश्तो के सॉन्ग्स में, ये वहां से आई है. चलते हैं आज की SMS की तरफ, देखते हैं किन किन ने कहां से हमें क्या क्या SMS की है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट SMS. हाँ जी, एक प्रोग्राम के हवाले से एक SMS हमें आई है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माय फर्स्ट SMS प्लीज शामिल करो. हाँ जी बिल्कुल हमने शामिल कर दी. यार हुसैन साहब की SMS है.
पहली SMS उनकी है. उसके बाद एक और SMS है हमारे पास. नाम लिखा हुआ है रहम ज़ेब. माय नेम इज दिस. नाम इन्होंने बताया हुआ है, जिस तरह वो कहते हैं ना कि हेलो माय नेम इज खान, नाम इन्होंने बताया हुआ है. मैसेज ऐसा कुछ नहीं है. एनीवेज मैंने ऐड कर दी है आपकी SMS, और यही SMS जो है वो रेज टू पावर मल्टीप्लाइड बाय 3 है, यानी 3 के साथ जरब इसको दे दें तो ये SMS है. मतलब ये है कि ये SMS 3 बार आई हुई है मेरे पास. सो मल्टीप्लाइड बाय 3 है सेम SMS. और एक और SMS है हमारे पास कि जी सर बहुत मजा आया. सर तो यहाँ कोई नहीं है, मैडम होंगी यहाँ. मैडम आपको कोई नजर आएगी, सर तो मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहे. हो सकता है टेबल के नीचे छुप गए हूँ सर. एनीवेज पता नहीं किन सर की बात आप कर रहे हैं. और एक और SMS है हमारे पास. हेलो सर, पता नहीं लोग यहाँ बहुत खाते हैं या बहुत कम खाते हैं. खाने की या बहुत खाने की बात नहीं है. अक्सर लोग ये समझ रहे हैं शायद मैं खाने के अगेंस्ट हूँ. खाने के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, खाना वेस्ट करने के अगेंस्ट हूँ. मेरा मकसद जो है ना आज का शो करने का, इंफोटेनमेंट एंटरटेनमेंट अपनी जगह, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई शादी ब्याह में मिलने वाले खाने के अगेंस्ट हूँ. मकसद ये है कि खाना वेस्ट ना करें. जितना भी आपने प्लेट में डाला है, ये जो मैंने छोटे मोटे जोक्स सुनाए हैं, या वो जोक्स मैंने इसलिए सुनाए हैं ताकि आपको थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी मिल जाए, लेकिन असल जो मेरा मकसद है वो ये है कि आप खाना वेस्ट ना करें. ये रिज़्क की ज्यादती जो है ना, इसी रिज़्क को कमाने के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं. सारा दिन ख्वारी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, जदोजहद करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं. सुबह निकलते हैं, शाम को रात को घर वापस आते हैं. सो ये रिज़्क जिसको कमाने के लिए हम इतनी ख्वारी करते हैं ना, सो प्लीज डोंट वेस्ट इट. इसको वेस्ट ना करें. बच्चों को भी यही समझाएं कि वो खाना वेस्ट ना करें. मेरा मकसद जो है ना वो आज का वो ये है, ऑब्जेक्टिव ये है शो का. एनीवेज लेट्स मूव टू नेक्स्ट SMS ऑफ द डे. और क्या लिखा है जी इन्होंने, लिखते हैं सदफ आजकल लोग शादी अटेंड करने नहीं खाने के लिए जाते हैं. शादी अटेंड करने भी जाते हैं. अक्सर कुछ दो तरह के लोग होते हैं ना, एक तो खाने के चक्कर में जाते हैं, और दूसरा वो जो मैं खवातीन पे थोड़ा सा आ जाती हूँ कि वो जो होता है ना मेकअप शेकअप कपड़े भी दिखाने होते हैं. सो वो भी एक होता है. दो मकसद होते हैं. खाने का तो खैर होता ही होता है, फ्री का खाना मिल रहा होता है, अच्छी बात है, फ्री का खाना मिलना बुरी बात नहीं है. और थोड़ा सा होता है ना, एक ऐसी जगह भी होती है जिधर आप अपने कपड़े शपड़े जो है ना वो अपने नए बनाए हो, है ये मैंने यहाँ से खरीदा है, ये मैंने वहां से खरीदा है. उसमें भी मैंने देखा लोगों ने तबाही मचाई हुई होती है. 60,000 का ड्रेस, 90,000 का ड्रेस, और पता नहीं क्या क्या, जिसको आप कहते हो ना कि एक कहते हैं ना लोग कि एक म्याना रवि जो होती है, यानी मिडल अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच, वो हर चीज में ठीक होती है. ना तो आप ऐसे कपड़े पहनेंगे बिल्कुल ही फटे पुराने से हो, और ना आप ऐसे कपड़े पहनेंगे जी 1 लाख का सूट और 1.5 लाख का सूट और 4 लाख का सूट और पता नहीं क्या क्या. इसमें भी लोगों ने इतना वो शो ऑफ किया हुआ होता है जिसकी कोई हद नहीं है. कहते हैं ना वो खुद नुमाई की जो आदत है वो इंसान को ले डूबती है, चाहे वो जिसमें भी हो. एनीवेज लेट्स मूव टू SMS की तरफ चलें, आपको गाना सुनाएं. SMS तो काफी सारी हैं. एक और SMS है हमारे पास. रुस्तम है हमारे साथ, सलाम किया है इन्होंने जी, और वही सलाम इनका जो है वो भी मल्टीप्लाइड बाय 4 है, यानी कि 4 से जरब दी जाए. SMS पता नहीं आज रिपीट हो रही है. आई डोंट नो कि शायद कोई मसला है या आई डोंट नो क्या वजह है. इस बहरहाल आपकी SMS हमने शामिल कर दी है. वालेकुम अस्सलाम आपको भी. और एक और SMS है हमारे पास. सदफ लोग मुझे प्लेट में ले जाते हैं और खाना फिर खत्म नहीं करते, वाटर डाल देते हैं. ओहो, वो तो बुरी बात है ना, वो दूध में पानी मिलाने वाली है, उसमें मैं क्या कह सकती हूँ. वाकई बहुत बुरी बात है ये. एक और SMS है हमारे पास. तो से माय सलाम टू ऑल पाकिस्तानीज. रुस्तम साहब हैं जी, और आगे मुझे नहीं नजर आ रहा कि आगे इन्होंने क्या लिखा है. सलाम इन्होंने सारे पाकिस्तानीज को दिया जी. वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम हमने पहुंचा दिया है. SMS तो आपकी हम शामिल करते रहेंगे. न्यूज ब्रेक भी शायद हो, 5:30 में न्यूज ब्रेक होगी. और लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ द डे. आज के सिंगर का गाना मैंने शामिल नहीं किया, शबनम सुरैया का. A very beautiful duet.
Attention please. You are going to fly with FM 96 Radio Swap. वेलकम बैक एवरीवन। और आपकी एसएमएस जितनी भी आई हैं, टाइम रह गया है हमारे पास तकरीबन आधा घंटा, बल्कि आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम रह गया है। सो जितनी भी एसएमएस हैं ये मैं शामिल करती जाती हूँ साथ साथ। दूसरी एसएमएस स्क्रीन गायब हो जाती है मेरी आंख के सामने से, नजरों के सामने से ओझल हो जाती है। आ गई है जी। एक एसएमएस आई है हमारे पास आमिर मोहम्मद की। क्या लिखा है जी? इन्होंने लिखा है, गुलकदा से लिखते हैं, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ योर स्टाफ। वेरी गुड आफ्टरनून, बल्कि गुड इवनिंग का टाइम ये हो चुका है अब। आई थिंक एसएमएस थोड़ा लेट आई है, गुड इवनिंग है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और एक और एसएमएस है हमारे पास, मदीहा है हमारे साथ पेशावर से, लिखती हैं, सलाम टू ऑल पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, ये प्रोग्राम इज गोइंग सो नाइस, आई एम लिसनिंग टू यू फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच मदीहा, और खुश रहें जहां भी रहें। एंड प्लीज नेक्स्ट सॉन्ग डेडिकेट टू माई। चले नेक्स्ट सॉन्ग हम आपको डेडिकेट कर देते हैं। पश्तो वाला सॉन्ग जो है ना वो आपको डेडिकेट कर देते हैं। ये बताएं कि पश्तो वाला डेडिकेट करें या उर्दू वाला डेडिकेट करें? ये बता दें कौन सा वाला डेडिकेट करें। सो पश्तो वाला करेंगे आपको डेडिकेट। ऑलराइट, नेक्स्ट एसएमएस इज आतिफ गुल साहब हैं, गुलकदा से लिखते हैं, सर जी FM 96 की आवाज सही नहीं आ रही, क्या वजह है? FM 96 की आवाज सही नहीं आ रही है सच। ये कंप्लेन आपकी जो है वो मैं लिख देती हूँ और मैं फॉरवर्ड कर भी देती हूँ कि आपकी आवाज जो है क्यों नहीं, हमारी आवाज आपको क्यों नहीं आ रही। आपके एसएमएस तो हमें आज मिल रहे हैं और हम पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ शो में शामिल कर भी रहे हैं, लेकिन आवाज के हवाले से कोई हमें भी हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। यहाँ तो कोई सच इशू नहीं है। एनीवेज, एक एसएमएस है हमारे पास अब्दुल की मर्दान से, लिखते हैं, योर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड थ्रोइंग लाइट इज सो ऑसम, माय फर्स्ट मैसेज एवर एंड से समथिंग इन पश्तो। अगर आती है, बीच बीच में मैंने थोड़ी थोड़ी पश्तो बोली भी है, थोड़ी पश्तो बोली है, टूटी फूटी सी बोली है, लेकिन बोल दी है। बहरहाल जितनी भी आती थी मैंने बोल दी है। अब्दुल ही की नेक्स्ट एसएमएस है मर्दान से, लिखते हैं, प्रोग्राम के एंड में प्लीज प्ले चाहत सॉन्ग फ्रॉम मूवी ब्लड मनी, थैंक्स। असल में अब्दुल भाई खबर दादा चे मुंगा खाली पाकिस्तानी पर्शियन और पुख्तो संदरे प्ले करूँ, मुंगा इंडियन संदरे न प्ले करूँ, और दाचकुम डेढ़ ज्यादा स्लो संदरी भी का ना, बहुत ज्यादा मेलो या बहुत ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स, अगर आप उसकी फरमाइश करेंगे भी ना, सो आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू प्ले वेरी स्लो एंड मेलो सॉन्ग्स, क्योंकि शो थोड़ा सा, ये प्रोग्राम थोड़ा रॉकिंग टाइप है। इट्स नॉट अ वेरी स्लो टेम्पो का शो, और बहुत स्लो जो है ना हल्की फुल्की इसमें होती है बातचीत, टक टक और होती है, हल्की फुल्की तंज़ो मज़ा भी होती है इसमें। आज शादी ब्याह पे खाने वेस्ट करने के हवाले से बातचीत हुई हमारी, बट जो बहुत ज्यादा स्लो सॉन्ग्स हैं, आई डोंट फील लाइक डिसअपॉइंटिंग एनीवन, मुझे बहुत अफसोस भी होता है, लेकिन बहुत स्लो सॉन्ग्स जो होते हैं ना वो मैं प्ले नहीं कर सकती। आई हैव टू प्ले रॉकिंग सॉन्ग्स, आई हैव टू प्ले अपबीट सॉन्ग्स। मेलो सॉन्ग्स की सच वो टेम्पो के साथ जो है ना एडजस्ट नहीं होते। दूसरी एसएमएस है हमारे पास, एसएमएस ब्लैंक है जी, एसएमएस की भी ब्लैंक भी लिखी, क्रेडिट भी वेस्ट किया, कुछ मैसेज ही कर देते, अच्छी सी बात कर देते, गोल्डन पता नहीं किन की थी एसएमएस, होता है ना कोई अकवाले जरिए कोई शेयर कर देते, कोई अच्छी सी बात शेयर कर देते, कोई अच्छी बात कर देते तो जरा हम लिसनर्स को भी सुनवा देते। और हमें एसएमएस करने के लिए मजीद हमारे पास आधा घंटा और है। एसएमएस करने के लिए पिक अप योरसेल्फ, टाइप SWT, गिव अ स्पेस, राइट योर मैसेज, एंटर योर नेम, जो भी है, एंड सेंड इट टू 8881। जो एसएमएस जिनमें नाम ना लिखा हुआ हो तो वो भी मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन जो बिल्कुल ब्लैंक एसएमएस है ना उसको मैं पढ़ के क्या करूँ, सिर्फ SWT लिखा हुआ है। ओके, ये तो एसएमएस काफी सारी आई जा रही हैं, ये हम अब शामिल करना शुरू कर दूंगी मैं सारी की सारी एसएमएस। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग। हमारे एक भाई हैं जो कि फरमाइश करते हैं बहुत ज्यादा फे खान के सॉन्ग्स की। सो फे खान का सॉन्ग जो है ना स्पेशली उनके लिए मैं प्ले करने लगी हूँ। संग पसंद जिन्हें बली की लमनाई जिद तो खोने अश्नायम तेवली शक मनाई और आशा संग पसंद जिन्हें बली की लमनाई जिद तो खोने अश्नायम तेवली शक मनाई और आशा संग पसंद
राशा संग पसंग तुमरा नाज नजाकत मकाओ डीर अरमान पुजवे लरम पमा बंदी मिनत मकाओ जिदी क्रम रंजुर तजमा सारा उल्फत मकाओ तजमा गुना तवली तुमरा कबर जनाई और राशा संग पसंग जिन्हें वले गिल मनाई जिद पुखवाने अशनायम तवली शक मनाई और राशा संग पसंग राशा संग पसंग दखाइस दखापिरी लरी दीर पुशंगाई जिन्हें खुईद दिवनी लरी औ कला पगसा कला मिना गंदनी लरी इसमा फिक्र गुली करे याद गुलू बनाई और राशा संग पसंग जिन्हें वली गीला मनाई जिद पुखवाने शायम शक मनाई और राशा संग पसंग राशा संग पसंग बसर और के दी सती क्रमान शमखलासी दली पुजल्फानो बंदी क्रमाओ डीरियम गिलमल अलम दी तो मती क्रमायो बरवादा उकड़े ब्याफकवल दरुग जनाई और राशा संग पसंग जिन्हें वली गिल मनाई जिद पुखवाने अशनायम तवली शक मनाई और राशा संग पसंग अस्सलाम वालेकुम दाशपगनवी इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क ते दीवा खबरों सरा ज़ीम एहसन खान करकी ओ कोर के गैस लिखी दो लवजे और लगे दो ची पत्रस के वो कसान सोजी दिली दी मुस्लिम लीग नून मुशर नवाज शरीफ د ترهګری او د توانې د بحران ذمہوار پرویز مشرف ګرځولې دي اولی دي چې د ولس تونزي ختمول لپاره موجوده حکومت هم څه اقدامات نه دي کړي د امریکای د سېنات کام مشر جیمز میټس او افغانستان کې ناتو پوزیانو کمانډر جان ایلن نن د پاک فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کوونکې دي د پیښور پرنګ روډ سے فنچوک سره شرخوخو د ګیس مین پایپ لاین په بارودي موادو تباہ کړی دی چې لوجه د پیښور زیاتره سیمو ته د ګیس سپلای کې خندان رامخته شوې دي او د بجلی د لوډ شیډینګ پر ضد لاهور فیصل آباد او سرګوده کې مظاهرې دوام لري دا د مهم خبرونو سرټکی د نور خبرونو معلومات لپاره شپږنوي انټرنیشنل ریډیو نتورک سره اوسه For a long time, this has been going on. People are fighting each other with daggers drawn.
Therefore, my friends, this is the only solution that we hardly adopt. Nothing but national integration. Let us all live in peace and harmony and see our country shine in all its glory. Alright guys, welcome back once again. सुनते रहिए FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क, वॉइस ऑफ पीस, मैसेज ऑफ पीस, और प्रोग्राम है मौज मस्ती विद सदफ फयाज. आपकी मजीद SMS जो आई हैं बीच में वो हम शामिल करना शुरू कर देते हैं. क्या 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 लिखा है जी. इनफैक्ट मुझे भूल ही जाता है कि SMS में पढ़ कौन सी रही थी ना. सो SMS वो इतनी ज्यादा एक तरह से चली जाती है ना कि वो बिल्कुल लॉग में ना एक तरह से वो क्या मैं कहूँ उसको बिल्कुल स्क्रीन भी गायब हो जाती है. अच्छा जी, एक SMS है हमारे पास शाकिर, और शाकिर ने की है हमें SMS. शाकिर मलंग एंड शेर जमान शाकिर फ्रॉम पलई मियाँ गंग से की है. जमुंग तासो आवाज डेर ज्यादा ख्वख्ते टोल पुख्तनो ता सलामुना वालेकुम अस्सलाम सलाम डेरा डेरा मननस तासो SMS कोलो लपारा. दूसरी SMS है हमारे पास सलामुना शहाब जान ऑफ नौशहरा द लोयो लोयो कुदरतुनो रब्बा. आगे की SMS मुझे क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है. शाहब आपने SMS भी की और ऐसा मैसेज भी आपने कोई ढंग से नहीं दिया. मैं इसको किस तरह से पढ़ूं, क्या लिखूं इसमें. और लिखी भी जो है ना कैपिटल में लिखी हुई है. और एक और SMS है हमारे पास वही आवाज वाली, लेकिन आई सिंपली डू नॉट नो कि SMS रिपीट क्यों हो रही है आज. एक SMS दो तीन बार मुझे दिखाई जा रही है. सो वो SMS मैं अब ओमिट करती जाऊंगी शो में. आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड द रिपीटेड SMS. अब्दुल ने दोबारा हमें SMS की है. कहते हैं एक्सक्यूज मी जी, आप शादी में बेचारों के पीछे क्यों पड़ गई हो. आजकल शादियों में जाना भी बड़ी बात है. और बेचारे अगर वहां ना जाएं तो क्या करेंगे. गवर्नमेंट आगे सीधी जो है वो SMS कटी हुई है. अच्छा, आप SMS जब हमें करो ना, सो मेक श्योर कि SMS बहुत ज्यादा तगड़ी ना हो. बहुत ज्यादा तगड़ी SMS जो होती है ना, बहुत ज्यादा मोटी SMS वो कट जाती है. छोटी SMS जो होती है ना, कमजोर सी SMS, वो पूरी की पूरी हमें मिल जाती है. सो SMS आप जो है ना कुछ कैरेक्टर्स के बाद आपकी SMS हमें नहीं मिल पाती. सो मेक श्योर कि आप SMS जो है ना वो अपना नाम, अपने शहर का नाम शुरू में लिख दिया करो और फिर आप हमें SMS इस हवाले से कर दिया करें. भाई बात यह है अब्दुल भाई कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, शो करने का मकसद ये नहीं है आज के आई एम अगेंस्ट शादी ब्याह का खाना. अच्छी बात है, मिलजुल के लोग साथ बैठते हैं, बातचीत होती है, अच्छा लगता है, गैदरिंग होती है, एक सोशल गैदरिंग है. सोशलाइज करना तो बड़ी अच्छी बात है ना, मिलना जुलना, इससे क्या कहते हैं लोग, प्यार मोहब्बत बढ़ती है, मीना ज्यादती की. लेकिन मैं खाने वेस्ट करने की बात करी थी और मेरा ख्याल है कि आपको भी बहुत बुरा लगता होगा कि जब कोई खाना वेस्ट करे. खाना वेस्ट करने के हवाले से मैं बात कर रही थी कि फूड वेस्ट नहीं करनी चाहिए. शादी ब्याह की बात तो खैर मैंने एक मजाक में की है, लेकिन शादी ब्याह से हट के अगर आप पार्टीज को भी देखो ना, पार्टीज में, फंक्शंस में, इन जगहों पे आप जाके देखो, सो वहां भी लोग यही करते हैं कि खाना बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं. खाने को जो है ना प्लेट में डाला, कुछ बोटियां डाली, उठा के उधर फेंक दी. सपोज दही बहुत ज्यादा लोग वेस्ट करते हैं. दूध से बनता है भाई, दूध कितना एक्सपेंसिव है, पर लीटर दूध किस रेट पे जा रहा है. लेकिन आपको खाना वेस्ट करने की क्या जरूरत है. आप अच्छा खाएं, जरूर खाएं, नाप तोल के खाएं, अच्छी चीजें खाएं, सब्जियां भी खाएं, गोश्त भी खाएं, सब कुछ खाएं. अल्लाह ताला ने सारी नेमतें क्रिएट ही इसलिए की हैं, बनाई ही इसलिए हैं कि आप खाएं, बिल्कुल खाएं. खाने से आपको कोई नहीं रोक रहा. मकसद ये था कि खाना वेस्ट ना करें, और बच्चों को भी यही समझाएं साथ साथ कि खाना वेस्ट ना करें. एनीवेज, लेट्स मूव टू अदर SMS. क्या SMS है जी आज? ये SMS को क्या हुआ आज, बार बार क्यों आए जा रही हैं. और एक SMS है जी हमारे पास डॉक्टर आसिफ की, फ्रॉम आगे नहीं लिखा हुआ. डॉक्टर आसिफ ने हमें SMS की है कि गला खराब है. अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया है इन्होंने. गला खराब हो तो पानी वाटर उबाल कर उसमें नमक डालकर और गरारे करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा. थैंक यू सो मच. इसका मतलब है जी आसिफ भाई शो सुन रहे थे. ये SMS जो है ना, कुछ SMS ऐसी होती है ना कि जो आए जा रही होती हैं. टाइम्स लोगों ने सुना भी नहीं होता, शो ट्यून इन भी नहीं किया हुआ होता, लेकिन SMS वो जरूर कर रहे होते हैं. लेकिन ये जो SMS आ जाइए ना डॉक्टर आसिफ साहब की, आई वुड से कि इन्होंने लगता है शो सुना है. मैंने जब ओपनिंग की थी ना, मैंने कहा था मेरा गला खराब है और दुखा हुआ भी है, इसलिए आवाज भी मेरी थोड़ी सी बदली हुई है. सो अगर किसी लिसनर को या किसी लिसनर भाई बहन को कोई रेमेडी पता हो गला ठीक होने के हवाले से, सो प्लीज डू शेयर विद मी.
सो देखें आज इन्होंने जो है ना नमक के गरारे पानी में, जी मैं बिल्कुल घर जाके फौरन गरारे करूंगी और थोड़ी सी उसमें फिटकड़ी भी डालूंगी कि गला जो है बिल्कुल सही हो जाए. हाँ, कहते हैं जी कि नमक की फजीलत जो है वो बहुत ज्यादा बयान की गई है ना. नमक एट टाइम्स वो क्या करते हैं लोग कि अगर टूथपेस्ट नहीं मिल रही होती ना किसी जगह पे, सो कहते हैं कि नमक से आप दांत साफ कर लो, एकदम चमक उठते हैं. इवन आपने कभी देखा होगा ये जो मछली घर होता है ना, एक्वेरियम, जो फिश, जिसको आप क्या कहते हो, मछली घर, एक्वेरियम, इसकी सफाई के लिए डिटर्जेंट्स और ये केमिकल्स यूज नहीं होते. कुएं का पानी यूज करते हैं इसमें, क्योंकि मछलियां ये जो होता है ना फ्लोराइड वाला पानी या क्या इसको आप कहते हो, पानी में आप क्या डालते हो जर्म्स किल करने के लिए, मछलियां ये वाला पानी नहीं वो करती. पंप वाला पानी बेसिकली यूज होता है एक्वेरियम में या फिश घर में, जिसको आप क्या कहते हो, मछली घर जिसको आप कहते हो. सो उसकी सफाई के लिए भी ना नमक इस्तेमाल होता है. सो नमक की फजीलत तो खैर अपनी जगह है ना. गला खराब हो या जो भी हो, इनकी रेमेडी का बहुत बहुत शुक्रिया जी. टोटका भी है ये मैं घर जाके यकीनन आज गरारे करूंगी. अब तो मैं बिल्कुल करूंगी क्योंकि एक SMS जो है वो रेमेडी पे आ गई है. एनीवेज लेट्स मूव टू नेक्स्ट SMS. दूसरी SMS है हमारे पास शाकिर की, वही आवाज वाली SMS दोबारा से आ गई है. ये खैर मैं रिपीट नहीं करी. एक और SMS आई है जी अब्दुल की. दिस इज माई थर्ड मैसेज टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई ट्यून्ड इन एंड योर वे ऑफ डिस्कशन इज मार्वेलस. सवाद जिंदाबाद एंड बेस्ट विशेस फॉर. आगे की SMS कटी हुई है. जैसा मैंने पहले बताया, डिस्कस किया कि स्तासो चिकुम दा कमजोर होते कि SMS दी का ना आगा माता रसी और कुम चिदा गट वाला SMS दी का ना तगड़ा वाला SMS चिकुम भी, ये मेरे पास नहीं आती. दो तरह की SMS होती हैं. बहुत मोटी SMS जो है ना, बहुत ज्यादा सेहतमंद SMS, वो मेरे पास पूरी नहीं आती. और जी और क्या, टाइम कितना रह गया हमारे पास? टाइम है हमारे पास अभी और कुछ मजीद टाइम है, 20 मिनट्स हैं तकरीबन. एक और SMS आई है हमारे पास नताशा की. क्या लिखती हैं नताशा स्वाद से? हाय सिस्टर, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है नताशा. मैं अपनी हाइट इम्प्रूव करना चाहती हूँ. मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिससे वेट ना बढ़े और हाइट बढ़े. आई एम 17 ईयर्स ओल्ड. 17 साल इनकी एज है और ये अपनी हाइट बढ़ाना चाहती हैं. नताशा, आई विल गेट बैक टू यू. एक गाना सुनते हैं खूबसूरत सा, उसके बाद आपको हाइट के हवाले से आई विल गिव यू सम टिप्स. ओके असल में आज पश्तो के गाने तो बहुत हो गए हैं, थोड़ा सा उर्दू भी सुनते हैं. सो हियर यू गो विद एक दो कहने भी दो इन वॉइस ऑफ जुहैब हसन.
एक दो कहने भी दो, ये आजकल एक दो कहने से प्यार नहीं होता, प्यार ना हुआ जादू की छड़ी हो गई, एक दो कह दिया फौरन जी प्यार हो गया। एनीवेज था तो लेजेंड सॉन्ग है भी बड़ा जबरदस्त, लेकिन ये रीमिक्स वर्जन था। ओरिजिनल सॉन्ग अगर आप सुनो कभी तो ये पड़ोसी मुल्क की फिल्म थी, 1982 में आई थी, मेरा ख्याल है स्टार नाम था उसका। और बूम बूम का सॉन्ग भी इसी फिल्म का हिस्सा। एक और सॉन्ग है इस फिल्म का, मुस्कुराए जा और हंसते जा, इस तरह से कोई सॉन्ग है कि आपको जितने भी गम मिले आप मुस्कुराते रहो। एक और इस फिल्म का बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है, उसमें भी आपको कुमार गौरव और ये जो है इंडियन स्टार्स उन दोनों नए नए आए थे, रति अग्निहोत्री और पद्मिनी कोल्हापुरी इस फिल्म में थे। और इसकी जो म्यूजिक हसन सिबलिंग्स ने भी कुछ हद तक की थी, और नाजिया की आवाज भी आपको बूम बूम के सॉन्ग में सुनाई देगी। फर्स्ट उनका तो खैर आप सबको पता है कि आप जैसा कोई से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये फिल्म 1982 में आई थी। फिल्म तो फ्लॉप थी, लेकिन बहरहाल गाने उसके बड़े जबरदस्त थे। आपकी एसएमएस की तरफ चलते हैं, जानिब जो आखिरी एसएमएस है शो की शामिल करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि जी क्या कहा है। एसएमएस के हवाले से नताशा का एक मैसेज आया था और मैंने कहा था कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। हाइट के हवाले से ये है कि 18 साल की एज तक आपकी हाइट जो है ना वो बढ़ती है। सो मैं सच इसमें कुछ रिकमेंड नहीं कर सकती, लेकिन वेट ना बढ़े उसके लिए आप ऐसा करो कि योगा अगर करते हो ना, योगा के कुछ आसन जैसे हैं, एक तो लटकने वाली वर्जिशें होती हैं, जो वो हमारे जो कजन्स हाइट में कम थे ना, उनको वो उनके पेरेंट्स जो थे वो करवा रहे होते थे ना, वो एक डंडा उन्होंने वहां पे लगाया हुआ था, और लटकने वाली जो वर्जिशें हैं ना, जो आप वो लटक रहे होते हो, उससे थोड़ा सा आपकी हाइट बढ़ जाती है, 2-3 इंच बढ़ जाती है। योगा के कुछ आसन जैसे हैं कि उससे आपकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी टोन अप हो जाती है बॉडी। सो लगता है कि आप का वेट भी नहीं बढ़ता योगा से, अगर उसके कुछ आसन आप कर सको हाइट के हवाले से, जो स्पेशल उसके आसन हैं। आई एम श्योर कि इससे काफी हद तक आपको जो है हाइट के हवाले से जो आपको लगेगा कि इसमें काफी चेंज आपको थोड़ा सा फील होगा। दूसरी एसएमएस है हमारे पास उस्मान की। बनर से मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, सब दुआ करें। डिप्रेशन बहुत बुरी बात है, मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है। डिप्रेशन से बात यह है कि मायूसी के साथ मैंने क्यों लिंक कर दिया ये, क्योंकि मायूस होना जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है वो एक सच कुफर है। बुरी बात तो खैर नहीं है, बुरी बात तो एक छोटी सी चीज होती है ना, एक चीज होती है जिसको आप कुफर कहते हैं, मायूसी कुफर है। सो डिप्रेशन आपको कुफर की इसकी तरफ यानी मायूसी की तरफ ले जाती है। ये भी डिप्रेस होना इज नॉट समथिंग गुड। खुश रहने की कोशिश किया करें, और नहीं हो सकता तो मौज मस्ती किया करें, कोशिश किया करें मस्ती मौज कर सकें या मौज मस्ती कर सकें या जो भी कर सकें, बहरहाल खुश रहने की कोशिश किया करें। एक एसएमएस हमारे पास सादिया की सवाबी से क्या लिखती हैं कि माय ब्रदर इज लिसनिंग योर प्रोग्राम, हिज नेम इज दिस दिस दिस, ही कॉल्ड मी कि प्लीज टेक्स्ट करो, क्योंकि वो आपको मैसेज नहीं कर सकते, वो यूएसए में होते हैं। आगे की एसएमएस कटी हुई है। एक और एसएमएस है जी, क्या लिखती हैं, गर्मी आ गई है सदफ, मौसम बहार मुबारक हो, लौनों के प्यारे प्रिंट रंगों की अक्कासी करते हैं। तुमने लौने खरीद ली है कि नहीं? ये जो खरीदारी का डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट मेरी अम्मी का है। मैंने आज तक जो है ना कपड़ों वगैरह की जो मलबूसात की तैयारी या खरीदारी होती है ना, ये मैंने आज तक कभी खरीदो फरोख्त में, मैं आई वुड से कि मैं बहुत इस मामले में ना क्या कहूंगी मैं कि नालायक हूँ या क्या मैं कहूँ, बट ये मेरी अम्मी का काम है, वो ही करती हैं। लौनों के कपड़े शपड़े मेरे जो है ना वही बनाती होती है, मैंने आज तक कभी इतनी जहमत नहीं करवा रखी। एनीवेज आखिरी एसएमएस है, जल्दी पढ़ना शुरू कर देते हैं, टाइम है हमारे पास थोड़ा सा। एक एसएमएस आई है हमारे पास, सलाम, आई लाइक योर प्रोग्राम वेरी मच, प्लीज प्ले सॉन्ग मैं मस्त कुड़ी तू भी जबरदस्त मुंडा है, आमना हसन फ्रॉम रसालपुर। आमना मस्त मुंडा जी बिल्कुल, मैं मस्त कुड़ी जी, बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। प्रोग्राम का नाम भी मौज मस्ती है, मस्त मलंग होना चाहिए बंदे को। मस्ती से मुराद ये नहीं है कि आप मस्ती और बेहूदगी में भी फर्क होता है। मस्ती से मुराद मेरी ये है कि बस अपनी जात में जो लोग मगन होते हैं ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने काम से काम रखते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी मस्त ही कहती हूँ। आमना थैंक यू सो मच, रसालपुर से इन्होंने एसएमएस किया, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली एसएमएस। सुनती रहिए FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क। और दूसरी एसएमएस है हमारे पास, हेलो सर, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन राशा एंड दर्शा, अहमद खान साहब की। ये डिफरेंस जो है ना आपको आने के बाद, इसके बाद जो आएंगे ना नेक्स्ट आरजे डीजे साहब मुदस्सिर आपको ज्वाइन करेंगे खलक से वही में, सो वो आपको बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। एक एसएमएस है हमारे पास मुस्लिम ताज की, लाहौर सवाबी से लिखते हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम, जल्दी चलना गुरूर की निशानी है और आहिस्ता चलना नाजो अदा की, इसीलिए लैला कहा जाता है। वाओ, सो दैट्स एसएमएस ऑफ द डे। आई वुड से कि मेरा प्रोग्राम ये सुन रहे थे ना, मैंने जब क्वेश्चन किया था ना कि लैला के हवाले से आप मुझे बताएं कि लैला का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और रो रो जो मैंने पूछा था ना कि आहिस्ता आहिस्ता कदम रखने के हवाले से क्या बात है, क्यों क्या मसला है जी, कि रो रो केदा कदमुना, रो रो राजा, रो रो कवा, रो रो खबर कवा। तो एक एसएमएस आई है और पूरी जो है ना इसका मतलब है कि इन्होंने शो जो था वो शुरू से लेकर आखिर तक सुना है। थैंक यू सो मच मुस्लिम ताज साहब।
एक SMS है खान साहब की, क्या लिखते हैं? अर्ली बर्ड्स पिक द एंटायर रिस्क। भाई बात यह है कि आजकल हालात कुछ ऐसे हैं ना कि जितना रिस्क मिलना होता है उतना ही मिलता है। जितना आपकी किस्मत में लिखा हुआ होता है ना, जितनी आपको दिहाड़ी मिलनी होती है, जितना रिस्क मिलना होता है, सो उतना ही आपको मिलता है। जल्दी जल्दी अब मैं ये SMS पढ़ना शुरू कर देती हूँ जो थोड़ी बहुत रह गई हैं। सादिया, फिर सादिया की SMS दोबारा आई है, रिपीट हुई है, सो आई एम नॉट, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। एक और SMS है आमना हसन की रसालपुर से, लिखते हैं आई लाइक योर प्रोग्राम वेरी मच, प्लीज डेडिकेट सॉन्ग में मस्त कुड़ी टू मुंडा टू हसन। अच्छा जी, अगर मुझे ये सॉन्ग मिल सका, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला शो का, नेक्स्ट शो में आई सिंपली ट्राई कि ये सॉन्ग जो है ये मैं आपके लिए स्पेशली प्ले कर दूं। अभी तो मेरा ख्याल है टाइम खत्म होने वाला है हमारे शो का। एजाज अली साहब की SMS है जी, हमारे बहुत रेगुलर लिसनर हैं और कॉलर भी हैं। क्या लिखते हैं जी? एजाज रोड से लिखी, मैंगोरा सवात में लिखी, सलाम डियर सदर, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। गुड इवनिंग। डेडिकेट नेक्स्ट सॉन्ग बट पश्तो सॉन्ग नंदे मजा निश्ता वाले में मजा देला पारा निश्ता चलता हमारा ही खराब आता, देला पारा मजा निश्ता, गला खराब है जी आज मेरा। बताया तो था मैंने शो के स्टार्टिंग में ही कि मजा इसलिए नहीं है क्योंकि गला खराब है। और फे खान का सॉन्ग जो होता है वो आपकी फरमाइश होती है कि जी प्ले कर दिया करें। एक SMS है आखिरी हमारे पास अहमद हुसैन साहब की, लिखते हैं कि आज का टॉपिक कच्चा है, शादियों पे खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस हवाले से प्लीज प्ले जाना बाय हदीका। बिल्कुल जी, आपने सही, मेरा ख्याल है आप शो सुन रहे थे शादी पे खाना वेस्ट करने के हवाले से, और बिल्कुल अब मैं क्या कहूँ इसमें, मजीद जितना मैंने कहना था वो 2 घंटे मैंने बोल दिया। एक और SMS है हमारे पास, एक और SMS आखिरी SMS है, ये मैं पढ़ देती हूँ। अब अब्दुल की SMS है, मेरी सॉन्ग चाहत डिश पे TV पे है लेकिन FM सवात रिक्वेस्ट पूरी नहीं करता। मैंने आपको बताया ना कि रिक्वेस्ट अगर इंडियन सॉन्ग्स की हो तो हम नहीं चलाएंगे, अगर आप पश्तो के सॉन्ग की फरमाइश करो तो हम चला देंगे। और आपके गले के लिए दुआएं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआ करने का और शो सुनने का भी। एक SMS 2 और हैं और पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने जी, क्या आप शो में कॉल्स क्यों नहीं लेती? कॉल्स मैं इसलिए नहीं लेती, क्यों नहीं लेती जी, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट शो में कि मैं कॉल्स क्यों नहीं लेती। आखिरी SMS है फैजान खान फ्रॉम सलाम टू योर टीम एंड हाउ आर यू, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग ऑफ सलमान खान तेरी मेरी। जी तेरी मेरी का सॉन्ग जब तक हम इंडियन सॉन्ग चलाने की हमें परमिशन थी, हमें काफी प्ले किए थे ये सॉन्ग, उसके बाद हम नहीं चलाते। सो एनीवेज नेक्स्ट सॉन्ग किसका चलाया जाए जी? سر خود چادر الوان کده مرا بریان کده مارا بریان کده گل بیگم سر خود چادر الوان کده مرا بریان کده مارا بریان کده یک نظر سوی من از گوشه دالان کده مرا بریان کده مارا بریان کده یک نظر سوی من از گوشه دالان کده مرا بریان کده مارا بریان کده جلوه دارد به خدا شام و سبادم لبه با زمین